नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। चंपावत उपचुनाव होने में बहुत ही कम समय बचा है। 31 मई को वोटिंग होगी तो 3 जून को काउंटिंग। बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत में उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। हालांकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 11 मई है। अब इस चुनाव में कांग्रेस ने 8 साल तक चंपावत की कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रही निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्षेत्र में कौन कितना दम रखता है और इस चुनावी रण पर कौन विजय पाता है। क्षेत्र में कौन कितना दम रखता है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले निर्मला गहतोड़ी के प्रोफाइल पर एक नजर डाल लेते हैं। निर्मला गहतोड़ी का नाम निर्मला गहतोड़ी है। शैक्षिक योग्यता इंटर है। उम्र 59 वर्ष है। इनके पति सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जिनका नाम है प्रयाग दत्त गहतोड़ी। बच्चों की बात करें, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। राजनीतिक सफर की इनकी हम बात कर लें तो 1996 से लेकर 2002 तक ग्राम प्रधान रही। 2001 से 2010 तक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रही हैं। 2003 में जिला पंचायत सदस्य का इन्होंने चुनाव लड़ा। वहीं 2010 में AICC की सदस्य बनी और वर्तमान में PCC सदस्य हैं। 2012 में बीसूका की अध्यक्ष रही। 2015 में महिला सशक्तिकरण की उपाध्यक्ष रही हैं। वहीं 2015 से लेकर 2018 तक राज्य समाज कल्याण बोर्ड की ये अध्यक्ष रही हैं। तो प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो निर्मला गहतोड़ी राजनीति में अच्छा खासा अनुभव रखती हैं, काफी वरिष्ठ हैं। कांग्रेस पार्टी में निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारकर जहां गहतोड़ी वाला जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है, तो महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर चंपावत की जनसंख्या की हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की आबादी यहां पर 1,31,125 है, तो वहीं महिलाओं की संख्या 1,28,523। निर्मला गहतोड़ी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खेमे की मानी जाती है। वहीं अगर हम पुष्कर सिंह धामी की बात कर लेते हैं तो धामी खटीमा से 2 बार विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इसी साल मार्च में हुई विधानसभा चुनाव में धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी ने CM धामी को हरा दिया था और अभी मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जीतना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बचानी होगी। हालांकि चंपावत सीट से बीजेपी से विजेता रहे कैलाश गहतोड़ी ने काउंटिंग वाले दिन ही CM धामी के लिए अपनी सीट को छोड़ने का ऐलान कर दिया था। पिछले महीने 21 अप्रैल को गहतोड़ी ने इस सीट की सदस्यता से भी अपना इस्तीफा दे दिया था। चंपावत सीट की अब तक के चुनावों की हम बात करें तो अब तक 5 बार इस सीट पर चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 3 बार बीजेपी जीती है तो 2 बार कांग्रेस। बीजेपी से कैलाश गहतोड़ी 2 बार चुनाव जीते हैं, तो वहीं कांग्रेस से हेमेश खरेकवाल 2 बार, मतलब बराबर का मुकाबला रहा है। लेकिन इस बार हेमेश खरेकवाल के चुनाव लड़ने पर अनिच्छा जाहिर करने पर निर्मला गहतोड़ी को टिकट दे दिया गया है। कहते हैं कि सीट के वोटरों ने हमेशा प्रदेश में बनी सरकार के पक्ष वाले प्रत्याशियों को ही जिताया है। अब तक 5 बार चंपावत सीट के वोटरों ने सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी के लिए वोट किया है, लेकिन इस बार 31 मई को यहाँ के मतदाताओं का आम चुनाव नहीं, उपचुनाव में सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के भाग्य का फैसला करना है। उत्तराखंड के पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब चंपावत सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हेमेश खरेकवाल ने निर्दलीय मदन सिंह महाराणा को हराया था। 2007 में कांग्रेस को हार मिली, तब बीजेपी प्रत्याशी बीना महाराणा ने कांग्रेस को हराया था और सरकार भी बीजेपी की बनी। 2012 के चुनाव में चंपावत से कांग्रेस के खरेकवाल ने जीत दर्ज की, तो सरकार भी कांग्रेस की बनी। 2017 के चुनाव में चंपावत सीट बीजेपी के पास गई और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार बनी। इस साल फरवरी में हुए चुनाव में चंपावत सीट पर लगातार दूसरी बार बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी। तो शायद यही वजह है कि धामी अपनी जीत से इतने आश्वस्त दिख रहे हैं कि उन्होंने चंपावत की बनबसा में चुनाव होने से पहले कैंप कार्यालय का उद्घाटन तक कर दिया है। अब देखना यह होगा कि चंपावत की जनता क्या धामी की साख को बचा पाती या फिर महिला प्रत्याशी को मौका देती है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।